नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम मुंशी प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास के चरित्रों को देख रहे थे और चारित्रिक चरित्रों को देखते हुए हम मुंशी तोताराम की बात कर रहे थे। मुंशी तोताराम के चरित्र के पहलुओं से, उनके व्यक्तित्व से परिचित हो रहे थे। उसमें हमने देखा कि कैसे मुंशी तोताराम जो हैं वो अपने आप को ही पीड़ित कर रहे हैं, आत्मपीड़क थे। पीड़क उनका व्यक्तित्व जो है वो हमारे समक्ष आता है। आगे हम ये भी देखते हैं कि मुंशी तोताराम का आत्मालोचक रूप, यानी अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा का आलोचन करना, अपने किए हुए विचारों को अच्छे से सोचना, उन पर विचार करना, ये भी एक उनके व्यक्तित्व का पहलू हमको दिखाई देता है कि वो अपने किए हुए कार्यों का लोचन करते हैं, आत्मालोचन करते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया वह उचित था या अनुचित था। अगर अनुचित था तो किस प्रकार से अनुचित था। ये सारी बातें मुंशी तोताराम के व्यक्तित्व में हमको दिखाई देती है कि किस प्रकार से वो अपने आप को अपने गिरेबान में झांकना जिसको कहते हैं, अपने आप को कैसे वो देखते थे। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद की भाषा में ही उनके आत्मालोचक उनका जो चरित्र है उसको देखते हैं। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न हुई ही क्यों? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। तो यहाँ पर वो अपने किए कर्म को तर्क से मन ही मन उचित ठहराने का प्रयत्न करते हैं कि जो मैंने किया वो सही था, लेकिन वास्तव में गलत ये था कि मैंने विवाह किया। मुझे शायद विवाह ही नहीं करना चाहिए था, और अगर विवाह करना भी था तो मुझे इतनी छोटी लड़की या अपने पुत्र के बराबर की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए था। तो मन ही मन वो इस बात के लिए अपने आप को थोड़ा सा दोषी भी ठहरा रहे हैं। और मनसाराम के साथ उन्होंने जो किया उसके लिए वो सोचते हैं कि उसके अलावा मैं करता भी क्या, उसका और क्या दूसरा उपाय था। तो ऐसे उनका मन, उनका हृदय जो है इस तरीके से तर्क वितर्क कर रहा है, अपनी आत्मा की आलोचना कर रहा है। आगे सोचते हैं, मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं। जब अपने विवाह से संबंधित उनके मन में जब ये आता है कि मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था, तब फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए था। कि मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ भी की हैं, और मुझसे भी अधिक अवस्था में। जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही रंडुए ही गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थीं, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ रखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार उनका जो मन है वो अनेक प्रकार से तर्क वितर्क कर रहा है। और एक और तो वे अपने मन को तर्क द्वारा मनाते हैं
कि जो उन्होंने किया उचित किया, क्योंकि ऐसा समाज में पहले भी अन्य लोग करते रहे हैं। और दूसरी ओर वे आत्मालोचना करके अपने कार्य को अनुचित भी ठहराते हैं कि जब कोई युवक, कोई व्यक्ति, कोई आदमी वृद्धा के साथ खुश नहीं रह सकता, तो कोई युवती भी किसी वृद्ध के साथ में रहकर प्रसन्न कैसे रह सकती है। लेकिन उनका आत्मालोचक मन यह मानने को तैयार नहीं कि वे बूढ़े हो गए हैं। देखिए, लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बूढ़ा न था, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। तो यहाँ पर वो स्वयं ही सोच लेते हैं कि कुछ न कुछ बेहयाई यानी बेशर्मी व्यक्ति जब छोटी उम्र की औरत से, लड़की से करता है तो उसको करनी पड़ती है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ने भी ऐसा कार्य किया है जो कि बेहयाई के अंतर्गत आता है। वे यह भी सोचते हैं कि अनमेल विवाह के कारण पति पत्नी का मन नहीं मिल पाता। तो मन ही मन क्या सोचते हैं? स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंख उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने मुंशी तोताराम का बड़ा ही स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण किया है। तोताराम के कार्य, उनका चिंतन सभी स्वाभाविक है। किस प्रकार की परिस्थिति में वे क्या करते हैं, वे क्या सोचते हैं, वो सब चीज़ें बड़ी ही उपन्यास में स्वाभाविक रूप से आई है। उनकी चारित्रिक दुर्बलताओं को लेखक ने कभी विवरण से, कभी मनोविश्लेषण से और कभी संवादों के माध्यम से उभारा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंशी तोताराम जो है वो मानवीय दुर्बलताओं से युक्त एक साधारण व्यक्ति हैं। अपनी दुर्बल शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं और इस कारण से लगातार दुर्बलताओं के कारण वो अपने परिवार पर संकट भी पैदा करते हैं। तो लास्ट तक हम देखते हैं कि कैसे उनका हंसता खेलता खुशहाल परिवार उनकी कुछ दुर्बलताओं के कारण समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और पूरा जो परिवार है इसकी दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं स्वयं तोताराम ही हमें जिम्मेदार दिखाई देते हैं। तो ये सारे साधारण व्यक्तित्व लिए हुए तोताराम, व्यक्तित्व लिए हुए साधारण दुर्बलताएं लिए हुए तोताराम का चरित्र लेखक मुंशीराम हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि कुछ गौण पात्र भी जो कि प्रमुख कथा को आगे बढ़ाते हैं, वो पात्र भी हमको उपन्यास में दिखाई देते हैं। तो वो जो गौण पात्र हैं उसकी रचना लेखक मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए और कथा के विकास के लिए करता है। समय के अनुसार समयानुकाल वो पात्र कथा में आते रहते हैं और जहाँ तक उनकी आवश्यकता होती है वहाँ तक लेखक उन्हें रखता है और फिर उनका जैसे ही कार्य समाप्त होता है वो पात्र भी हमको उपन्यास में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पात्र कथा के विकास के लिए आवश्यक है, उनका कार्य व्यापार सीमित है। जैसे हम कथा के प्रारंभ में देखते हैं कि भूंगी एक पात्र है जो कि वकील साहब के घर की नौकरानी है और लेखक उसको कथा के आदि से अंत तक भी रखता है, लेकिन उसका कार्य व्यापार सीमित है कि कहीं पर वो कोई कार्य की सूचना देने के लिए उपस्थित होती है और कहीं किसी अन्य कार्य के लिए वो उपस्थित होती है। इसी प्रकार के अन्य गौण पात्रों में हमें रुक्मणी देवी, मनसाराम, सियाराम, जियाराम ये सब दिखाई देते हैं। एक जगह पंडित मोटे राम भी है, एक जगह मतई जो है जो कि हत्या कर देता है वो हमको दिखाई देता है। कल्याणी देवी, कृष्णा,
जो सुधा है वो डॉक्टर भुवन सिन्हा, ये सारे हमारे निर्मला उपन्यास को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन ये प्रमुख कथा को ही आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष आते हैं। रुक्मणी देवी को हम देखते हैं कि वो विधवा है और छोटे भाई तोताराम के घर की मालकिन हैं। उनके हृदय में ईर्ष्या, शंका, क्रोध, ये सारे दुर्बलताएं दिखते हुए साथ साथ ही एक ममतामयी महिला के रूप में भी वो हमको दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से हम मनसाराम को देखते हैं कि कैसे वो निर्भीक, निष्कपट, परिश्रमी और स्वाभिमानी युवक के रूप में हमारे समक्ष आता है। सुधा का पात्र भी हम देखते हैं कि एक सहृदय महिला है जो कि निर्मला के साथ सच्ची सहेली का पात्र का रोल करती है, भूमिका निभाती है। साथ ही पतिव्रता, स्पष्टवादिनी है, वाक्पटु है, विनोद प्रिय है। तो इस प्रकार से जो गौण पात्र हैं उनके भी चरित्र की कुछ अच्छी विशेषताएं, कुछ दुर्बल विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। लेकिन मुख्य पात्र निर्मला और मुंशी तोताराम है, जिनका चरित्र का हमने चित्रण कर लिया है। इसी के साथ में हम आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।